15 अगस्त का अवसर है और 15 अगस्त हो और देश की बात हो और देश की आज़ादी के साथ आचार्य भगवान की बात ना हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। क्योंकि जीवन में मैंने जो भी सीखा है उनसे सीखा है। तो आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो देश के लिए आचार्य भगवान ने किया है, जो देश के लिए आचार्य भगवान ने दिया है। देखिए, आचार्य भगवान हमेशा कहा करते थे कि जो अ, भारत में है अन्यत्र कहीं नहीं है, भारत को छोड़कर कोई कहीं अन्य जा रहा है, मतलब ऐसा उच्च विचार उनका। देखिए कि भारत में आज जो भी चल रहा है उसको चलो गौण भी कर सकते हैं, परंतु भारत में ऋषि हुए हैं, भारत में मुनि हुए हैं, भारत में शास्त्र लिखे गए हैं, भारत में ही हमारे सारे मुनिराज हुए हैं, भारत में ही हमारे सारे तीर्थंकर हुए हैं, और हम इस भूमि को छोड़कर अन्यत्र किसी और भूमि पर जा रहे हैं, तो सोचिए हमारे लिए वो कितने दुखद और बुरी बात है। ऐसा आचार्य भगवान बोलते थे कि हम जब पैसा कलेक्ट कर लेते हैं तो पैसा कमाने के बाद बाहर विदेशों में जाते हैं उसे खर्च करने के लिए, उसे इकट्ठा करके सारा सारा वहां पे ले जाते हैं, वहां पे जमीन खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आचार्य भगवान का कहना था कि भाई यहाँ सब कुछ है, यहाँ यही मातृभूमि है, ये मातृभूमि के साथ यहाँ भगवान है, भगवान के साथ यहाँ ग्रंथ हैं जो लिखी गई, और यहाँ की कण कण में हमें एक अपनापन का एहसास होता है, अन्यत्र वो कहीं नहीं मिल सकता। अन्य जगह भी जाओगे वहां अपनेपन का एहसास तो कहीं मिलेगा आपको है नहीं, एक तो बात सच है। हमेशा आचार्य भगवान कहा करते थे कि इंडिया नहीं भारत बोलो। इससे मतलब ये नहीं था कि तुम इंडिया ना बोल के भारत बोलो, ये कोई मतलब नहीं था वहां। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था, उसके पीछे बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया नहीं भारत बोलो भाई, कि विदेशी जो विदेशी सामान है, सामग्री है, उसको कम यूज करो, पर हमारे देश की जो चीजें हैं उसको ज्यादा यूज करो। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश को बढ़ाना है कि विदेशों को बढ़ाना है? विदेशियों की कंपनियों को यहाँ लाके बढ़ा रहे हैं हम, बताओ, और अपनी जो घर का माल है उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको पीछे कर रहे हैं, उसे हम चलने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आज हमारे भारत में हो रही हैं। देखने में आ रहा है ये जो विदेशी कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, और जो हमारे यहाँ के ऐप हैं, हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सारी घट रही हैं। बस आचार्य भगवान यही कहना चाहते थे कि जो अपनी चीज़ें हैं, इंडिया नहीं भारत बोलो का मतलब ही यही था। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इंग्लिश नहीं पढ़ो, उन्होंने भी इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज किए हैं बहुत सारे, उन्होंने इंग्लिश में भी बात की है, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम इंग्लिश यूज नहीं करो। उनका मतलब ये था ही नहीं इंडिया नहीं भारत बोलो से। हम तो गलत सोच के बैठे हैं। आचार्य भगवान ने देश के लिए और क्या दिया है, तो हथकरघा केंद्र बहुत सारे खोले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देश में वैसे भी रोजगार कम है, और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आज बेरोजगार हैं, तो उनके लिए रोजगार के लिए उन्होंने हथकरघा केंद्र खोले। भाई गायों के लिए गौशालाएं खोली, और गौशाला के थ्रू भी कितनी सारी गौशालाएं, गौशाला से दूध आएगा, दूध से बहुत सारी चीज चारा वगैरह भी आएगा, तो इससे किसानों का भी फायदा है और बेरोजगारी बेरोजगारी भी थोड़ी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे लोग काम करेंगे, वहां पे इतनी सारी गाय हैं तो गायों के लिए भाई लोग भी चाहिए, और दूध वगैरह निकालने के लिए भी चाहिए, तो सोचो कितनी सारी चीजें उसमें हो गई। और शिक्षा के लिए तो आचार्य भगवान हमेशा ही कहा करते थे कि भाई शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन में, अगर वो नहीं है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। तो कितने सारी आज स्कूल उनके नाम से खुले हैं, कितने सारे केंद्र आज उनके नाम से खुल रहे हैं, हॉस्पिटल आज। आप आज देख सकते हैं कि हर एक चीज में आचार्य भगवान को जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है? उसकी वजह यही है कि आचार्य भगवान ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, और हम उन्हें भूल ना जाएं इस अवसर पर। हाँ, क्योंकि देश में जो हो रहा है वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हित में हैं, वो हमारे पास नहीं होती तो क्या हम आज रह पाते? नहीं रह पाते। इसीलिए उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में लाएं, और अपनी चीज़ें, और पुराना देश जो था उसमें सेवा थी, उसमें अच्छे अच्छे भाव थे अन्य लोगों के प्रति। आजकल वो सारी चीज़ें नहीं है। इसीलिए हमें अपना ध्यान रखना है, साथ में दूसरे का भी ध्यान रखना है। भाई आचार्य भगवान हमेशा कहा करते थे, रोटी ना मांगो बनाना सीखो, खाओ खिलाओ। भाई रोटी कभी भी मांगो मत किसी से, रोटी का खुद बनाओ ना, खुद बना के खाओ भी और खिलाओ भी सामने वाले को, किसी को भूखा मत रहने दो। तो सेवा का जो आज भाव है बहुत कम हो गया है। आज लोगों को जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें करने के लिए हो गई हैं, तो जल्दबाजी में आप काम ना करें वो इसलिए क्योंकि आप जल्दबाजी में काम करते हैं, गाड़ी वगैरह जल्दबाजी में चलाते हैं, तो कितने सारे जानवर उससे मारे जा रहे हैं। आज हर एक जगह पे देखा जाए तो कितने सारे जानवर हमें मरे पड़े मिलते हैं। तो इससे हमारे लिए ये आयत है, हमें भी पाप लग रहा है, हम बिना देखे जीवों को चलेंगे तो भी हमारे घाटा है, इससे हमें भी लगेगी, साथ में जीव भी मारा जाएगा। तो ध्यान हमें इतना रखना है कि
अपने लिए तो काम करना ही है, साथ में दूसरे के लिए काम करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। दूसरे का नहीं सोचेंगे तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। हमें अपने बारे में तो सोचना ही है, साथ में अन्य के बारे में सोचना है, जब जाके हमारा देश आखिर महान बनेगा। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त आपके जीवन में स्वतंत्रता लाए, और जहां आप स्वतंत्र हैं वहां अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते हो तो वहां भी आप स्वतंत्र माने। ये 15 अगस्त का संदेश है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।